सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हमारा सिलेबस समाप्त हो चुका है। अब आज हम पुनरावृत्ति करेंगे व्याकरण में अनुच्छेद लेखन। तो आइए जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। नंबर 1, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। यानी कि जो हमारा मुख्य बिंदु है, पूरा ध्यान हमें उसी पर केंद्रित करना चाहिए, उसी को लेकर चलना चाहिए आगे। नंबर 2, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं होता। हम निबंध में कोटेशन डाल देते हैं और भी कोई जो भी अच्छी पंक्तियाँ लगती हैं वो डाल देते हैं, लेकिन इसमें इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होता। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। नंबर 3, अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती हैं। नंबर 4, अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। नंबर 5, परिच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावोत्पादक होना चाहिए। नंबर 6, प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसी में है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई है। नंबर 7, अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता एवं शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान से वाक्य लिखने चाहिए। विशेष ध्यान देना भी अपेक्षित है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। नंबर 8, अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। नंबर 9, अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। 2-4 शब्द कम अधिक होना आपत्तिजनक नहीं होता। नंबर 10, सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। नंबर 11, अब परीक्षा में संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन करने को कहा जाता है, अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले वे उन संकेत बिंदुओं के भाव को समझें, उनमें संबंध बनाएं, मन ही मन एक क्रम और लय बनाने के बाद उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखें। तो छात्रों, ये तो थी आवश्यक बातें जो कि हमें अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान रखनी चाहिए। और गृह कार्य में आपको कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 अनुच्छेद लिखने हैं। 2017 के भी अनुच्छेद डाले जा रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।